राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में अंगदान करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वहीं शुक्रवार रात एक और ब्रेन डेड व्यक्ति ने अंगदान कर सेना के जवान सहित 5 लोगों को जीवन दिया है। वहीं एम्स अस्पताल और एम्स ट्रामा सेंटर के इतिहास में पहली बार किसी के द्वारा लंग्स का डोनेशन हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में अकेले एम्स ट्रामा सेंटर में 9 लोगों के द्वारा अंगदान किए गए हैं, जिसकी वजह से लगभग 25 से 30 लोगों को नई जिंदगी मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें डॉक्टर दीपक ने बताया है कि युवक अमरीश 27 जुलाई को हादसे का शिकार हो गया था और एम्स ट्रामा सेंटर में उनकी सर्जरी की गई, जिसमें 28 जुलाई की रात मरीज को ब्रेन डेथ घोषित किया गया और उसके बाद 3 सेशन में फैमिली को अंगदान के लिए समझाया गया और मरीज की पत्नी से बात की गई और इसके बाद यह परिवार अंगदान के लिए तैयार हुआ और 5 लोगों को नई जिंदगी मिली है। वहीं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के अनुसार ब्रेन डेथ युवक का नाम अमरीश था और उनकी उम्र लगभग 36 साल थी और इनमें 5 अंग मिले, जिसमें एम्स को लंग्स, लीवर और एक किडनी दी गई, जिसमें आर्मी हॉस्पिटल को हार्ट दिया गया जो सेना के एक जवान में ट्रांसप्लांट किया गया है और एक किडनी ILBS को दी गई है। मैं डॉक्टर मिलिंद होटे हूँ, प्रोफेसर इन CTVS एम्स नई दिल्ली। सर एक केस आए थे, एक्सीडेंट हो गया था और 27 तारीख को एम्स ट्रामा में, उसके बाद 28 को शायद ब्लड डेथ हो गए। उसके जो परिवार थे डोनेट किए हैं और हार्ट जो है कोई सेना को लगा है जी। क्या है सर पूरा, किस तरीके से वो परिवार आए और किस तरीके से, कितने डॉक्टर थे और किस तरीके से ये हुआ? हमें नोटो और ऑर्बो के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रॉमा सेंटर में एक पोटेंशियल ब्रेन डेड पेशेंट है और फिर हमने डिटेल्स पता की तो ये 36 ईयर ओल्ड पेशेंट थे जिनका ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था। तो और उनकी फैमिली से काफ़ी बातचीत की गई थी और वो के मिस्टर बलराम थे और डॉक्टर दीपक गुप्ता न्यूरोसर्जन। तो उन्होंने फैमिली वालों से बात करके ऑर्गन डोनेशन के लिए उनको कन्विंस किया। पहले उनको थोड़ी हेसिटेशन थी बट उन्होंने फिर जब इसके फ़ायदे जाने, पहले उनको इतनी शायद जानकारी नहीं थी बट जब उनको ऐसे पता चला कि डोनेशन से काफ़ी मरीज़ों की जो बहुत क्रिटिकल स्टेज में है उससे उनकी जान बच सकती है, तो फिर वो कन्विंस हो गए और उन्होंने डोनेशन के लिए एग्री किया। उसके बाद उनका असेसमेंट किया तो हार्ट, लिवर, किडनीज़ और लंग्स सारे ऑर्गन्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और डोनेशन के लायक थे ऑर्गन्स। फिर रात में करीब 11 बजे उनको 29 जुलाई को पेशेंट को फिर ऑपरेशन थिएटर में लिया और फिर उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए गए। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि उनका हार्ट जो है बहुत ही हेल्दी हार्ट था और वो फिर सेना के एक जवान को ट्रांसप्लांट किया गया है और इससे डेफिनेटली वो जवान को बहुत फ़ायदा रहेगा आगे। उनके लंग्स भी काफ़ी अच्छे थे और उनको हार्वेस्ट करके फिर हमने, हमारे यहाँ पेशेंट एक वेट लिस्टिंग में थी जिनको करीब 5-6 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमारी थी लंग्स की, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ कहते हैं इसे। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रहती है लंग्स ख़राब होने की वजह से शरीर में, तो कंटिन्यूसली मरीज़ को ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है। तो फिर उनको हमने ठीक टाइम पे जो हार्वेस्ट करके लंग्स लाए थे उनको इम्प्लांट किए। टीम में करीब 10 डॉक्टर्स थे, काफ़ी बड़ी टीम होती है इस ऑपरेशन करने के लिए और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो डॉक्टर शिव चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हिमांग और डॉक्टर प्रदीप काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन्स थे। तो ये प्रोसीजर करीब, इम्प्लांट का प्रोसीजर करीब 1 बजे शुरू हुआ और सुबह 11 बजे ख़त्म हुआ। कितने घंटे लगे सर, और ये जो कौन कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे जी। और सर परिवार को किस तरीके से आप लोग कन्विंस किए और उनके जो 5 जो डोनेट हुए हैं तो अभी कितने लगे हैं? जो डोनर थे उनका हार्ट इम्प्लांट किया गया है, लंग्स इम्प्लांट किए गए हैं, बाकी 2 किडनीज़ और 1 लीवर, यानी कि 5 ऑर्गन्स डोनेट किए गए हैं। और यूजुअली क्या होता है कि कोई एक ऑर्गन इतना अच्छा नहीं रहता, सपोज़ लंग्स ख़राब हैं तो हम नहीं ले पाते, बट 5 क्रिटिकल ऑर्गन्स अगर जैसे इनके डोनेट होके यूज़ हुए हैं, ये थोड़ा सा रेयर है। बाकी हमारी तरफ से टीम में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी,
डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर अनंत मोहन, और डिपार्टमेंट ऑफ CTVS, और हमारे डिपार्टमेंट में कार्डियक सर्जिकल इंटेंसिव केयर है डॉक्टर मनोज साहू, डॉक्टर सर्वेश। तो ऑपरेशन के बाद इनका काफ़ी रोल रहता है। ऑपरेशन में तो 10 या 11 घंटे लगे, बट अब ऑपरेशन के बाद जो मरीज़ को मीन्स संभालना होता है और उसकी जो भी फिजियोलॉजी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है ऑपरेशन के बाद, वो सारे चीज़ को मैनेज करने में इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो अभी कम से कम 5-6 दिन तक जो है पेशेंट क्रिटिकल रहते हैं इस ऑपरेशन के बाद, और उनको पूरी तरह का सपोर्ट रिक्वायर्ड रहता है। तो हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और पेशेंट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि डॉक्टर मिलन ने बहुत मेहनत की है इस केस में, आप लगातार एम्स में हैं और लगातार इस चीज जो डोनेट वाले केस में आप काफ़ी लगभग काम करते रहते हैं सर। एक्चुअली क्या है कि बलराम सर, डॉक्टर बलराम एरन सर के टाइम से ही मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, तो मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन वाला जो काम रहता है मैं देखता था। तो अभी भी वो जब भी कॉल्स आती हैं तो यूजली मुझे इन्फॉर्म करते हैं। तो इसके आगे की जो भी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी रहती है वो उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो बट ये अच्छा है, क्योंकि इससे काफ़ी मरीज़ों को फ़ायदा होता है। अगर कोई डोनर हो और उसके हम ऑर्गन्स हार्वेस्ट करके पेशेंट्स को अगर इम्प्लांट कर सकें तो बहुत सारे मरीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। क्या मैसेज देंगे सर, इस तरीके का अगर हादसा होता है जी, एक्सीडेंट होते हैं और डेथ हो जाते हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा है कि बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनके ऑर्गन्स अगर ख़राब है, जैसे लीवर ख़राब है या किडनी ख़राब है या हार्ट ख़राब है, लंग्स ख़राब है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत नीचे गिर जाती है। वो बिल्कुल अपने सामान्य काम भी नहीं कर पाते अपनी दिनचर्या का, और एक तरह से वो बहुत मतलब मेडिकली अनफिट हो जाते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो अगर ऑर्गन डोनेशन के बाद जैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ये ज़्यादातर मरीज़ों में देखा गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे सोसाइटी में इस मैसेज को बहुत अच्छे से प्रोपगेट करना चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट में ब्रेन स्टेम डेथ हो जाए बिकॉज ऑफ इंजरी, तो उनके ऑर्गन्स डोनेशन का जो मोटिवेशन होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स में वो बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए। इससे बहुत सारे मरीज़ों को फ़ायदा होगा और हमारे देश में बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। ये एम्स का पहला केस था या कई आते हैं डोनेट करने, मगर किसी का लीवर खराब होता है कुछ है, मगर इसमें जो है पांचों चीज सब कुछ अच्छे थे? जी हाँ, ये काफ़ी रेयर है। जैसा मैंने बोला कि कभी कभी लीवर इतना अच्छा नहीं रहता कि डोनेट किया जा सके, या कभी कभी किडनीज़ में कुछ दिक्कत रहती है, कभी लंग्स में कुछ दिक्कत रहती है, बट सारे मेन ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स अगर डोनेट हो जाएं तो ये काफ़ी रेयर है। भारतवर्ष में ब्रेन डेड यानी कि मस्तिष्क की मृत्यु के बाद अंगदान एक लीगल एक्टिविटी है जो 1994 में हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट आया था। काफ़ी सारे मरीज देखे गए हैं जिनको काफ़ी गहरी दिमाग में चोट लगती है, जिनके कारण उनके मस्तिष्क में डैमेज होता है। और अगर वो मरीज ब्रेन डेड होते हैं तो ऐसे मरीजों में हम लोगों की एक पहल होती है कि मरीज के रिश्तेदारों से मरीज की उस कंडीशन के बारे में बताया जाए और उनको अंगदान के बारे में बताया जाए। अमरीश के परिवार से जब हमारी टीम ऑर्गन प्रोक्योरमेंट टीम ने और साथ में ऑर्गो के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो एम्स में कार्यरत है उन्होंने बात किया, तो उनको समझाया कि अंगदान की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे देश में कितनी अंगों की कमी है। साथ में उनको रोली प्रजापति के केस के बारे में बताया गया। जैसे ही आपको पता होगा कि 6 साल की बच्ची रोली प्रजापति, जिसको अप्रैल के महीने में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी एंड उसके परिवार ने बच्ची के अंगों का दान दिया था। उससे उनकी पत्नी काफ़ी प्रभावित हुई एंड उन्होंने परिवार में सलाह मशवरा करके ये डिसाइड किया कि अमरीश के अंगों का दान करेंगे। कल पहली बार ऐसा हुआ एम्स के अंदर कि लंग्स यानी कि फेफड़े, दोनों फेफड़े इनके क्योंकि काफ़ी हेल्दी थे, वो हमारी टीम ने कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी एंड थोरेसिक सर्जरी की टीम ने उनको इनसे निकाल के एक 50 वर्षीय महिला के अंदर उसको लगाया गया और वो हमें बताया गया कि वो ठीक है।
इसके अलावा अमरीश के दिल, दोनों किडनीज को भी अलग अलग मरीजों में लगाया गया और लीवर को भी अलग अलग मरीजों में लगाया गया और लीवर को भी तीसरे मरीज में लगाया गया। तो कुल मिला के अमरीश ने 5 लोगों की जान बचाई और इस कार्य के लिए हमारी पूरी एम्स की टीम उनकी शुक्रगुजार है। और साथ में मुझे लगता है कि अमरीश के परिवार ने देशवासियों को एक मैसेज दिया है कि अंगदान सबसे बड़ा दान है और अगर दुर्भाग्यवश किसी के परिवार में इस तरह की घटना घटती है तो उनको आगे आना चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि अंगदान करके आप अपने करीबी। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैं एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स में। सर, एक 27 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था जैतपुर में और वो ट्रामा आए थे। उसके 28 को ब्लड डेथ हो गया। उसके बाद उसके परिवार ने डोनेट किया है जी कई चीज। उसमें सर्जरी से आप लोग जो है कई डॉक्टर लग के उस चीज को निकालें और वो हार्ट जो है सेना को लगा। किस तरीके से सर क्या मैसेज देंगे लोगों को कि जिस तरीके से एक्सीडेंट में डेथ हो जाते हैं वो देते नहीं हैं, मगर जिस तरीके से ये एम्स ट्रामा में जो कल हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें हमारे कंट्री में ऑर्गन डोनेशन की अहमियत धीरे धीरे अब लोग समझना शुरू हो गए हैं। एक समय था कि लोग बहुत झिझकते थे ऑर्गन डोनेशन करने के लिए, मगर जैसा कि धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है लोगों में, लोगों को समझ आ रही है कि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को एक जीवन दान दे सकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट तो काफ़ी देर से होता आ रहा है, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट भी काफ़ी समय हो गया वो हो रहा है, मगर लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, 3 तो ये मेजर ऑर्गन्स हैं जिनका कि कुछ सालों से चल रहा था। लंग ट्रांसप्लांट अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा मुश्किल भी होता है और ना सिर्फ सर्जरी का कंपोनेंट बट पोस्ट ऑपरेटिव केयर वगैरह भी काफ़ी मुश्किल होता है। पर अब पीछे हमने एक पेशेंट का हमारे यहाँ एम्स में हुआ था। देश में और भी जगहों पे लंग ट्रांसप्लांट अब पिछले कुछ साल से होना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा सहयोग तो इसमें परिवार का होता है। सबसे ज़्यादा बड़प्पन तो उनका है, देने वालों का है, जो कि इस बात को समझते हैं कि हम ऑर्गन डोनेट करेंगे यदि अपने परिवार के किसी, आफ्टर ऑल ये बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है फैमिली के लिए। ऐसे में यदि वो डोनेट करते हैं, पहला तो हमें ऐसे परिवारों का, ऐसे डोनेशन करने वाले लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए कि भाई जब तक वो लोग नहीं तैयार होंगे तब तक आगे ये बात बढ़ नहीं सकती। तो चूंकि ये परिवार ने एग्री किया, इसमें हमारे जो काउंसलर्स वगैरह होते हैं उन लोगों का भी काफ़ी रोल रहता है, समझाने का, पूरी प्रक्रिया का, बात का। फिर ये बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अलग अलग, जैसे इस पर्टिकुलर केस की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें हार्ट के लिए R&R से लोग आए थे, लिवर के लिए हमारे एम्स ट्रॉमा सेंटर से, किडनी के लिए भी एम्स ट्रॉमा सेंटर के लोग थे, और लंग का CTVS विभाग के साथ मिलकर हम लोगों ने ये ऑर्गन डोनेशन का, ऑर्गन रिट्रीवल का काम किया, फिर उसको इम्प्लांटेशन का काम। सर, एक आप सर्जन हैं, जिस तरीके से परिवार ने बोला ठीक है हम सब कुछ दान दे रहे हैं, उस टाइम में एम्स के डॉक्टर पर कितना प्रेशर था कि इसको जल्दी निकालना, किस तरीके से इसको बचाना, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वो क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो वो प्रेशर इन द सेंस कि वो सारी प्रक्रिया लार्जली उसको पहले से ही रिहर्स किया होता है। हर एक चीज़ का एक सिस्टम है, नोटों का काम है, या जो भी लोग हैं सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स को अलर्ट करना कि जहाँ पे रिसिपिएंट, क्योंकि रिसिपिएंट की अवेलेबिलिटी पे तो चाहिए ना कि आप ऑर्गन तो निकाल लो आगे,
लगाना है जिसको, वो भी तो लोग चाहिए ना। तो वो अलग अलग हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करना, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको कि काफी हद तक अब स्ट्रीमलाइन किया जा चुका है। तो सबको एक इंटीमेशन चली जाती है, फिर सब लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं कि हमारे पास क्या हमारे रेसिपिएंट की क्या स्थिति है, और फिर एक समय के अंदर अंदर वो मेडिकल स्टैंड पॉइंट से जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करके ही हम ऑर्गन रिट्रीवल करते हैं। कितनी डॉक्टर की टीम थी और कौन कौन थे सर? इसमें तो ऑर्गन रिट्रीवल की बात कर रहे हैं आप। ऑर्गन रिट्रीवल के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि R&R के लोग आए हुए थे, उधर GI सर्जरी विभाग के लोग थे जो लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, किडनी के एंगल से हमारे यहाँ से लोग थे, और CTVS से के लोग थे जो लंग ट्रांसप्लांट पर्टिकुलरली यदि बात करें तो CTVS विभाग और हमारे विभाग के लोग थे। उसमें डॉक्टर मिलिंद होते, और हमारे विभाग से मैं और मेरे टीम के लोग डॉक्टर हेमान, डॉक्टर मोहित, ये लोग थे, और उसके अलावा जो फिलहाल बता दें कि मृतक 36 साल के अमरेश चंद्र पहले ही अपने माता पिता और बड़े भाई को खो चुके थे। वो खुद एक संतान के लिए तरस रहे थे और ऐसे में अमरेश के इस तरह से चले जाने से पूरा परिवार टूट गया था। जहां मृतक की पत्नी स्वास्थ्य विभाग में आया का काम करने वाली अमरेश की पत्नी अंगदान को समझती थी और उन्होंने अपने दुख को भुला करके अमरेश को हमेशा जिंदा रखने का फैसला किया। सुने कुसुम मृतक की पत्नी को। क्या नाम है आपका? कुसुम नाम है। क्या नाम है आपका? कुसुम नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़। आपके पति प्राइवेट में जॉब करते थे? जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। वो काम पर से आ रहे थे, उनको ऑटो से एक्सीडेंट हो गया। फिर उनको हॉस्पिटल उनके कंपनी वाले साथ में लेके आए, सफदरजंग, वहाँ एडमिट किए उनको। फिर उनको यहाँ डॉक्टर देखे, उनको मानसिक संतुलन में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, जिसे डॉक्टर से मैंने डायरेक्ट खुद बात की, लेकिन उन लोग बोले उनको इतना गहरा चोट आ गया है कि हम लोग उनको चाह कर भी बचा नहीं सके। आया अंकल। और जिस तरीके से आपके पति वे उसका अंग जो है दूसरे लोगों को एम्स ट्रामा ने दिया है, क्या कहेंगे? बताइए। जिस तरीके से जो वही चीज दूसरे को लगा, क्या कहेंगे? आपके पति इतने अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे हमारे पति। उनका दिल इतना अच्छा था कि कभी हम जब से शादी करके आए, हम किसी के साथ नहीं देखे कि वो बुरा किए हैं आज तक। किसी का भलाई छोड़ कभी बुराई नहीं किए। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि जितना हम चाह के भी नहीं किसी को बता सकते हैं उनका स्वभाव कितना अच्छा था कि हम कभी पूरी जिंदगी में हम उनको भूल नहीं पाएंगे कि वो कितने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। आज एम्स उनको याद कर रहा है। उनका दिल इतना अच्छा था, स्वभाव। डॉक्टर जो है पूरा परिवार याद कर रहा है। जिस तरीके से उनके एक एक जो किडनी है, हार्ट है, ये सब, और जो 5 परिवार को लगेगा वो कितने ये होंगे, वो ये नहीं, वो आपके पति को पूरा श्रेय जाएगा। वहीं मृतक डोनर अमरेश के जीजा महेंद्र कुमार ने बताया कि अमरेश यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे और दिल्ली में कोटला मुबारकपुर में किराए पर रहते थे और 27 जुलाई को काम से लौटते वक्त एक ऑटो वाले ने टक्कर मार दी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। क्या हुआ था? जिसने डोनेट किए हैं उनका क्या उम्र है, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, और ये कब हादसा हुआ था, कब जो है एम्स ट्रामा को डोनेट किया गया, और आप उनके कौन लगते हैं? सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं ये अमरेश चंद जी का जीजा हूँ। परिवार में सबसे बड़ी उनकी बहन है। 4 जनों
5 जनों में 4 भाई थे, जिसमें बड़े भाई की मृत्यु करीब 8-10 साल पहले जो है कि कैंसर की वजह से हो गई थी। और उसके बाद इनके माता पिता भी कुछ समय पहले वो भी जो है कि एक्सपायर हो गए। तो इस समय परिवार में मान लो बहनों में यही बहन ही बड़ी थी परिवार में जो है, बाकी 3 भाई बचे थे जो है, जिसमें अमरेश चंद सबसे छोटे और बहुत ही जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति थे। तो मैं उनका जीजा हूँ। तो सर ऐसा था कि वो 27 तारीख को काम पे गए हुए थे जैतपुर, और काम पर से वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय जो है कि रास्ते में उनका जो है कि वो 3 व्हीलर वाले ने पीछे से जो है कि टक्कर मार के और वो भाग गया। और फिर उसके बाद उनके साथ जो एक और व्यक्ति था वो उनको उठा के और उसके इंचार्ज को फ़ोन किया तो वो भी आए वहाँ पे। तो ये वो लोग यहाँ पे ट्रामा सेंटर ले आए। तो यहाँ पे 27 तारीख को जब ट्रामा सेंटर पे लेके आए तो यहाँ पे उनका जो भी उपचार था डॉक्टर लोगों ने किया, और उसके बाद 28 तारीख को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया इनको। तो जब ब्रेन डेथ घोषित कर दिया तो उसके बाद फिर जब कोई भी चारा नहीं था उनका वापस आने का जीवन में, तो उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने और एक कल्याण समाज अधिकारी श्री राम बलराम जी थे, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित किया कि ऐसा हो सकता है जिससे जो है कि ये कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो सर उन्हीं के जो है कि बलराम जी और वहाँ के जो हेड एक श्री दीपक गुप्ता जी थे, उन्होंने भी जो है इस विषय में जागरूक किया। उन लोगों के जागरूक करने से हमें ऐसा लगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर अमरेश जी उस किस्म के उदार ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनसे जो है कि ये चीज़ सूट भी करती थी कि जिस समय जब उन्होंने अपने जीवन भर में हमेशा भलाई परोपकारी का ही काम किया, तो जाते जाते भी ऐसा काम कर देंगे तो जो है कि ज़्यादा सही रहेगा। तो इस विषय को लेके हमने उनकी पत्नी को बात किया, जिन्हें समझाने में हमें इतनी परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो भी स्वास्थ्य विभाग एक छोटे से पद पे ही हैं बेशक से, लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी थी, नॉलेज था, समझ थी कि ऐसा करने से एक अच्छा काम होगा, क्योंकि वो जो है आशा में जो है हैं स्वास्थ्य विभाग में आशा में जो है कि कार्य करती हैं। क्या जो अमरेश जी का है अंग में क्या क्या दिया गया? जी उनके अंग में जो है ये एक तो उनके लंग्स, हार्ट और किडनी और यही पांच चीज़ें जो है यही जो है कि दिया गया। जी कितना अच्छा लग रहा परिवार में, जिस तरीके से हर साल एम्स में बुलाया जाएगा इस परिवार को, कितना ही लगेगा आप लोगों को? जी पहले तो थोड़ा सा हमें अटपट लगा जो है इस बात को जो है कि स्वीकार करने में, लेकिन जो है कि अब हमें काफ़ी सुकून का एहसास हो रहा है कि हमने ऐसा करके बहुत ही अच्छा किया और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। एम्स के डॉक्टर का आप लोगों को पूरा तरीके से सपोर्ट था? जी बिल्कुल सपोर्ट था, उनका हमें पूरा सहयोग मिला। राजधानी दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।